रविवार को प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने जगमबाड़ी मठ का दौरा किया और संजीवनी समाधि स्थल पर पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने कन्नड़ भाषा में बोलकर अपने भाषण की शुरुआत की और सबका अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि काशी के प्रतिनिधि के नाते बाबा विश्वनाथ के सानिध्य और मां गंगा के आंचल में संत समाज को संबोधित करने का अवसर बार बार नहीं मिलता, लिहाजा जब भी ऐसा मौका मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। मुरादाबाद की ईदगाह में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ धरना जारी है। आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा भी धरना स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। इस दौरान मनोज झा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये बापू का देश है, लिहाजा इसे इजराइल न बनाया जाए। इस देश का मिजाज महासागर वाला है। इमरजेंसी लागू करने वालों ने भी कहा था कि ये हमेशा लागू रहेगी, लेकिन अंत में क्या हुआ सब जानते हैं। पैदा करो कि ये कौन लोग हैं जिनको कभी आप कपड़ों से कहते हो पहचान लेंगे। अरे कैसे पहचान लोगे यार। हम तो उस मुल्क के हैं कि छाप तिलक सब चीनी रेतों से नैना मिलाई के पहचानोगे तुम। यहाँ तो टोपी भी है, तिलक भी है और कई तस्वीरें लोगों ने प्रधानमंत्री जी को भेज दी। अब इस मुल्क में समझ में नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री जी की पूरी तरह चल रही है या गृह मंत्री जी की चल रही है या दोनों की मिली भगत चल रही है। बस इतना कह करके मैं खत्म करूंगा। आंदोलन को हिंसक नहीं होने देना। कोई कुछ कहे चुपचाप सुनना है। हम बापू के लोग हैं। क्या बात है, हम बापू के लोग हैं। एक थप्पड़ अगर योगी की पुलिस मारेगी, और मैं तो पुलिस वाले जो आसपास हूं उनसे भी आग्रह करूंगा, तुम्हारा मालिक इस मुल्क में अगर कोई है तो संविधान है, उसकी सोचो। मुरादाबाद में पिछले कई दिनों से चल रहा नागरिकता संशोधन कानून का विरोध लोगों को अब महंगा पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों को 1,44,15,000 का नोटिस दिया गया। नोटिस में कहा गया कि अगर इस धरने की वजह से कोई तोड़फोड़ या शांति भंग होती है तो इन लोगों से पैसे वसूले जाएंगे। वहीं 3 फरवरी को प्रदर्शन में शिरकत करने आए इमरान प्रतापगढ़ी को भी नोटिस दिया गया था। प्रशासन के मुताबिक स्थानीय पुलिस द्वारा दी गई रिपोर्ट में हर दिन धरने की सुरक्षा में 13 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। ये शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिनसे भी अशांति की आशंका है उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे लगभग 114 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किए गए हैं और कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी होने पर उनके खिलाफ जो भी उनके द्वारा बॉन्ड भरा गया है उसकी जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। ये निरोधात्मक कार्रवाई होती है जिनसे भी आशंका होती है कि उनके द्वारा किए गए कार्य से अगर कोई भी अशांति हो सकती है तो उन्हें एडवांस में नोटिस दिया जाता है कि अगर आपके द्वारा ऐसा कोई कार्य होता है या अशांति फैलती है तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितने का हर रोज जो है खर्चा आ रहा है इस प्रोटेस्ट की सुरक्षा व्यवस्था? ये इसमें लगातार इस सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए प्रतिदिन लगभग 300 से 400 पुलिसकर्मी इस सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। बागपत के खेगड़ा थाना क्षेत्र में 11 फरवरी को खेतों से एक जला हुआ शव बरामद हुआ था। पुलिस ने पूरी वारदात का खुलासा कर दिया। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि रुपयों के लेन देन के चलते हत्या की गई। मृतक राकेश ने आरोपियों को 20 लाख रुपए उधार दिए थे, जिसे मांगने पर उसे मौत के घाट उतार दिया। एक तो देखिए जो ये घटना हुई थी, आपको मालूम है बहुत ही जघन्य ढंग से थाना खेकड़ा में उस वसी के पास, वसी गांव है उसके पास एक व्यक्ति को गन्ने के खेत में सुबह जली हुई लाश मिली थी, जिसकी केवल जूतों से पहचान हुई थी। उनके घर वालों ने किया था। मृतक थे राकेश यादव। उसमें जो थाना खेकड़ा के था अपराध संख्या 41/20, उसमें एक संजीव नामजद किए गए थे। बाकी 3 लोग और प्रकाश में आए हैं विवेचना से, जो साक्ष्य मिले हैं। इन सभी 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। मुख्य बात ये थी कि ये लोग दूध का व्यापार करते थे अमरपाल, और जो मृतक हैं उनका पैसा बाकी था संजीव के पास 25 लाख रुपया घर वाले बता रहे हैं, जिसमें वो बार बार संजीव से पैसा मांगता था। उसी दिन वो अलीगढ़ एक शादी में गए थे। जो बारात की बस थी उसे सुबह 4 बजे करीब वहाँ उतरे वसी चौराहे पर। उसी के बाद इन लोगों ने लिया गन्ने खेत में जला दिया।
मिर्जापुर के जमालपुर ब्लॉक परिसर में लोकतंत्र प्रहरी गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में जमालपुर विकासखंड के 45 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और 36 लोकतंत्र सेनानियों समेत उनके परिजनों को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही पत्रकारों, साहित्यकारों के साथ साथ राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में योगदान करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। समारोह में RSS के प्रांत प्रचारक रमेश जी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा कि आज हम आजाद हैं तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बदौलत, लिहाजा हमें कभी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग और बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। लोकतंत्र प्रहरी गौरव सम्मान समारोह आज जनपद मिर्ज़ापुर के जमालपुर ब्लॉक में आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से जमालपुर ब्लॉक के जितने भी ऐसे हमारे आज़ादी के क्रांतिकारी साथी रहे हैं जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उन सभी को जो जीवित हैं उनको और जो आज स्मृति शेष हो चुके हैं उनके परिवारजनों को, इसके साथ जिन्होंने हमारे आपातकाल के समय लोकतंत्र की रक्षा करने का काम किया, ऐसे सभी बुजुर्गों को और साथ ही हमारे पत्रकार बंधु, हमारे साहित्यकार और ऐसे तमाम जनप्रतिनिधि जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए, उसकी जीवंतता के लिए निरंतर कार्य करते हैं, उन सभी को इस कार्यक्रम के माध्यम से सम्मानित किया गया है। ये अपने आप में एक नवाचार है, एक नई किस्म की पहल है, एक अभिनव पहल है और इस कार्यक्रम का एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लोकतंत्र की रक्षा करने वालों का सम्मान हुआ है उससे निश्चित रूप से देश की भावी पीढ़ी प्रेरणा लेगी और हम सभी लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए अपना योगदान दें, ऐसा एक संदेश पूरे देश में जाएगा। लोकतंत्र प्रहरी गौरव सम्मान, जिसके माध्यम से जमालपुर मंडल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, साहित्यकार, विभिन्न राजनीतिक दलों के में उपलब्धियां प्राप्त कर चुके ऐसे नेता, कार्यकर्ता जिनका लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने में पत्रकार बंधु, आज उनको सम्मानित किया गया है। ये एक जमालपुर के लिए, चुनार के लिए गौरव का विषय है और ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को प्रोत्साहित, युवाओं को प्रोत्साहित और कहीं ना कहीं उनको प्रेरित कर सकते हैं ऐसे कार्य लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, जो कि एक बहुत ही सराहनीय और सफल प्रयास रहा है। ऐसे कार्यक्रम भविष्य में और भव्य रूप से होने चाहिए। कौशाम्बी जिला मुख्यालय मंझनपुर के चेयरमैन रहे मेहताब आलम के निर्वाचन को अपर जिला जज चतुर्थ ने शून्य घोषित कर दिया। इस आदेश के साथ मंझनपुर की चेयरमैनी खतरे में पड़ गई। आपको बता दें कि नगर पंचायत मंझनपुर के अध्यक्ष पद के लिए 2017 में चुनाव हुआ था। इस चुनाव में करीब 1 दर्जन लोगों ने अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी की थी, जिसमें बसपा प्रत्याशी रहे मेहताब आलम की जीत हुई। उनकी जीत को लेकर दूसरे नंबर पर रहे प्रत्याशी शबी हैदर उर्फ मीनू ने जिला जज की अदालत में चुनौती दी। याचिकाकर्ता के वकील कुलदीप शुक्ला के मुताबिक मेहताब आलम ने नामांकन के दौरान अपने आपराधिक इतिहास की जानकारी नहीं दी थी। जिला जज ने याचिका को सुनवाई के लिए अपर जिला जज चतुर्थ कमलेश कुमार पाठक की अदालत में स्थानांतरित कर दिया। करीब 2 साल से ज्यादा वक्त से मामला न्यायालय में विचाराधीन रहा। वहीं अब अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए मेहताब आलम के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया। ये पिटीशन दाखिल हुई नगर पंचायत मंझनपुर का चुनाव याचिका, जो टाउन एरिया का चुनाव हुआ था, जिसमें अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मेहताब आलम को निर्वाचन आयोग ने विजयी घोषित किया था। चूँकि उनका निर्वाचन नामांकन ही गलत था, उन्होंने अपने आपराधिक तथ्यों को छिपाया था। उन्होंने चुनाव आयोग के समक्ष जो शपथ पत्र दिया उसमें झूठा शपथ पत्र दिया और जो द्वितीय हमारे ये याची हैं, हमारे बगल में बैठे हैं शबी हैदर जी, ये दूसरे पोजीशन पर थे। मतदान भी इनके फेवर में 37 मतों से इनको जो है पराजित किया था। तो चूँकि उन्होंने नगर पालिका एक्ट की उन धाराओं का उल्लंघन करके उस अपने आपराधिक तत्वों को छिपाया था, इसी को केंद्र बिंदु मानते हुए न्यायालय ने उनके अध्यक्ष पद पर हुए जो चुनाव विजयी घोषित हुए थे, आज नल एंड वैड घोषित किया, उनको अकृत और शून्य घोषित कर दिया है। आज के बाद वो चेयरमैन के पद पर नहीं रहेंगे। बलरामपुर में पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। करीब 154 वाहनों के चालान करते हुए 2.5 लाख से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया, जबकि 33 4 पहिया वाहन सीज किए गए। आपको बता दें कि बीते दिन हुए हादसे के बाद प्रशासन और पुलिस हरकत में आया। इस दौरान सभी क्षेत्राधिकारी और जिलाधिकारी समेत ARTO अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहकर अभियान को निर्देशित करते रहे।